रुकिए भक्तों, इस बार 2026 का रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पवित्र त्योहार नहीं है। इस दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसे कामों को वर्जित बताया गया है जिन्हें अगर आपने अनजाने में भी कर दिया तो माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा से वंचित होना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे कौन से 5 काम हैं जिन्हें रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय आपके घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, घोर कलयुग चल रहा है। रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया भी रहेगा। कहीं ऐसा ना हो लोग गलत समय पर रक्षाबंधन कहीं ना मना लें। इस वीडियो में सब कुछ बताया है। सावधान भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस साल 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार को पड़ने वाले रक्षाबंधन पर ऐसी 5 भयंकर गलतियां हैं जिन्हें अगर आपने अनजाने में भी कर दिया तो आपके घर की सुख समृद्धि और धन दौलत पल भर में नष्ट हो सकती है। तो भले ही मर जाना, लेकिन इस साल 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार को मनाए जा रहे रक्षाबंधन के इस पावन अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र त्योहार में विशेष रूप से राखी के दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना देवों के देव महादेव, भगवान शिव, माता पार्वती और धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा परिवार तथा घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने पहले सचेत नहीं किया था या बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर गलती से भी बहनों और भाइयों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस रक्षाबंधन पर्व पर, इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी रक्षाबंधन के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल ना करें, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी त्योहारों में सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सफलता और सुख समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की आजीवन रक्षा का संकल्प लेते हैं। शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार रक्षाबंधन का ये पूरा दिन अत्यंत पवित्र और पूर्णतः मंगलकारी बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव और माता लक्ष्मी निराश होकर लौट जाते हैं और घर का त्याग कर देते हैं। खासकर बहनें और भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का। हमारे चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, ये पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है।
लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे और इन नियमों का पालन कर लोगे तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव व माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर आप रक्षाबंधन का पर्व पूरी श्रद्धा से मनाते हैं तो हर दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि रक्षाबंधन के इस पावन दिन में कई तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही भक्तों, आज हमारे चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि रक्षाबंधन के इस पावन दिन में आप कौन से वो अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो और व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े, इसके बारे में पूरी गहराई से आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन ऐसी वो एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे पावन पर्व पर किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस रक्षाबंधन की विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो हमारे चैनल की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिखें। अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको महादेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन की सही डेट, समय और राखी बांधने के अति शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें रक्षाबंधन पर पूजन और राखी बांधने की विधि का पालन करना है, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही महादेव स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। भक्तों, वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 से शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 को सुबह 9:48 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर यह पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 को ही मान्य है और मनाया जाएगा। राखी बांधने का सबसे मुख्य और अतिश्रेष्ठ समय सुबह 5:77 से सुबह 9:48 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ध्यान रहे कि पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त को सुबह 9:48 से हो रहा है, इसलिए सुबह के शुभ मुहूर्त में ही रक्षा सूत्र बांधना अत्यंत फलदायी और शुभ रहेगा। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन की प्रामाणिक पूजन और राखी बांधने की विधि क्या है। सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर, स्वच्छ और नए वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान शिव और लड्डू गोपाल जी को रक्षा सूत्र यानी राखी अर्पित करें। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें जिसमें रोली, अक्षत, बिना टूटे चावल, चंदन, दीप, मिठाई, नारियल और सुंदर रक्षा सूत्र यानी राखी रखें। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके सिर पर कोई रुमाल या कपड़ा अवश्य होना चाहिए।
बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं। फिर दाहिने हाथ की कलाई पर प्रेम पूर्वक राखी बांधें। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और उसकी आरती उतारें। भाई भी अपनी बहन के चरण स्पर्श करके या शीश नवाकर आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार सुंदर उपहार या भेंट दें। रक्षाबंधन के इस महान पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार यह पर्व केवल भाई बहन के स्नेह का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह संकटों से रक्षा करने वाला महाकवच है। पौराणिक कथाओं में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटाने का वरदान मांगा था। इस पावन अवसर पर जो भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और उसकी खुशी का ध्यान रखता है और उसे जीवन में अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि रक्षाबंधन के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी स्थिति में खंडित, टूटी फूटी या प्लास्टिक व अशुद्ध धागों से बनी राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी में अशुभ प्रतीकों या काले रंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर घर में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग इस पावन दिन इन चीजों का सेवन करते हैं तो उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। इस पावन दिन किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व तुरंत फल देने वाला पावन पर्व है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही रक्षाबंधन के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्म जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन पर्व पर आप भगवान शिव और माता लक्ष्मी की सच्चे और पवित्र मन से केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जितना इस पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उतना ही इन 5 गलत कामों को करने से वे प्रचंड क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने की पूर्णतः मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये गूढ़ बात जानते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं, जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही करहवा परिणाम होती हैं। इसलिए दयालु भगवान शिव और माता लक्ष्मी ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव लक्ष्मी भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की व दीर्घायु के लिए सभी भक्तों को रक्षाबंधन के दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य रक्षाबंधन के दिन इन 5 वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि ये पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का होता है और हर व्यक्ति के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बिना धन के और बिना माता लक्ष्मी की असीम कृपा के मानव जीवन अत्यधिक कष्टों, अभावों और चिंताओं से भर जाता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हमारे चैनल पर वीडियो के मुख्य भाग को शुरू करते हैं।
देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि रक्षाबंधन के दिन यदि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आप पर एक बार प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं ऐसे परम भक्त मरणोपरांत सीधे शिवलोक या बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यावहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ व माता लक्ष्मी की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूलकर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और बहनें भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केश या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है जो उसके जीवन में कलह का कारण बनता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है। इसलिए रक्षाबंधन को शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप रक्षाबंधन के दिन तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है और शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में जिसे हमें रक्षाबंधन के दिन कतई नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन का पूरा दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर मांस, मदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या नशा करता है तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी ना होने दें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इस बार रक्षाबंधन बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य पात्र को ही दें। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगली तामसिक चीज का दान तो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर परिवार के सदस्यों और भाई बहनों को भूलकर भी एक दूसरे से वाद विवाद, बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन किए गए गृह क्लेश से घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। रक्षाबंधन के दिन ऐसा कोई भी काम या कटु वचन ना बोलें जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दरार या परेशानी आ जाए। इस दिन परिवार के सभी लोगों को आपसी तालमेल, मधुर वाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रक्षाबंधन के दिन या रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वो शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। इसलिए इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस रक्षाबंधन के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से, काले रंग की राखी बांधने से और काले रंग के वस्त्र पहनने से
पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन शुभ लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र ही पहने। साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई या बहन किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए। दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस पवित्र दिन पर नाखून या बाल काटने से कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का स्थान कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन और मानसिक शांति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और लगातार ऐसी गलती करने से अमीर से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी महागलती के बारे में, जिसे आपको इस रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस रक्षाबंधन के दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत, शीतल और विकार रहित रखना चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, गाली गलौज या घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें, और अपनी बहन का या किसी भी स्त्री का अपमान भूलकर भी ना करें। पूरे दिन अपने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के परम कल्याणकारी मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का लगातार जाप करते रहें, जिससे महादेव और माता लक्ष्मी की अखंड कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। रक्षाबंधन पर्व के पौराणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर और अधिक गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि यह त्योहार केवल एक रक्षा धागे का आदान प्रदान मात्र नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा में मानवीय संवेदनाओं, परस्पर विश्वास और सामाजिक समरसता का एक अमर स्तंभ है। जब सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रिमझिम फुहारों के बीच प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य और हरियाली के साथ खिल उठती है, तब रक्षाबंधन का यह महापर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते में नव ऊर्जा, अटूट स्नेह और मिठास घोलने के लिए आता है। पौराणिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार रक्षा सूत्र राखी बांधने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और मंगलकारी है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक घमासान युद्ध चला और असुरों का पलड़ा भारी होने लगा, तो देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत व्यथित और चिंतित हो गए। उस समय देवराज इंद्र की पत्नी शची मतलब इंद्राणी ने अपने पति की रक्षा और देवताओं की विजय के लिए अपने तपोबल से एक दिव्य रक्षा सूत्र तैयार किया और सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति में देवराज इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। इस दिव्य रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र में असीम शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने असुरों को युद्ध में पराजित करके पुनः देवलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तभी से किसी भी मंगल कार्य, रक्षा संकल्प या भाई की लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधने की यह वैदिक परंपरा प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित एक अन्य अत्यंत प्रसिद्ध और भावुक प्रसंग के अनुसार, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि के घमंड को चूर किया और उनसे 3 पग में संपूर्ण त्रिलोक नाप लिया, तो राजा बलि की भक्ति और उदारता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। दानवीर राजा बलि ने वरदान में भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल लोक में निवास करने का वचन मांग लिया। जब भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए और काफी समय तक बैकुंठ नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गई। तब जगतगुरु महर्षि नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति सुझाई। माता लक्ष्मी एक साधारण सुहागिन स्त्री का रूप धारण करके सावन पूर्णिमा के दिन पाताल लोक पहुंची और राजा बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर अत्यंत सुंदर रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी इस नई बहन से मनचाहा उपहार मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को पाताल लोक के बंधन से मुक्त करने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का सम्मान रखते हुए सहर्ष भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय इस पौराणिक श्लोक का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बधनामी रक्षे माचल माचल, अर्थात जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत बलिदानी और महाबली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, कभी अपने कर्तव्य से विचलित ना होना। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो रक्षाबंधन ने केवल धार्मिक सीमाओं को ही नहीं लांघा, बल्कि ये जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता की रक्षा का एक महान प्रतीक बना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वो स्वर्णिम घटना आज भी देश के कोने कोने में बड़े गर्व के साथ याद की जाती है, जब मेवाड़ की महारानी करुणावती ने अपने राज्य को बहादुर शाह के आक्रमण से बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को एक पवित्र रक्षा सूत्र भेजा था। यद्यपि हुमायूं अन्य धर्म से संबंध रखता था, परंतु उसने उस रेशमी धागे की मर्यादा
पवित्रता और बहन के विश्वास का मान रखते हुए अपनी सेना के साथ मेवाड़ की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए थे। इसी प्रकार सिकंदर और राजा पुरु के ऐतिहासिक युद्ध के दौरान भी सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और युद्ध के मैदान में सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। राजा पुरु ने युद्ध भूमि में सिकंदर पर प्रहार करने का अवसर मिलने के बावजूद अपनी बहन को दिए वचन और कलाई पर बंधे रक्षा सूत्र की मर्यादा का पालन करते हुए अपना हाथ रोक लिया था। ये ऐतिहासिक घटनाएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि भारत की पावन भूमि पर रक्षाबंधन केवल एक घरेलू त्योहार नहीं बल्कि सार्वभौमिक प्रेम, सौहार्द और मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक रहा है। अब यदि रक्षाबंधन के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मानसिक पहलुओं का विश्लेषण करें तो मानव शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली कलाई की नसों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी कलाई पर शरीर के कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुख्य नसें होती हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क, हृदय और त्रिदोषों मतलब वात, पित्त, कफ को प्रभावित करती हैं। जब बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई पर सूती या रेशमी धागे का कलावा और रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसमें 3 गिल्लियां या 3 गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक लगाती हैं तो उससे कलाई की नसों पर एक हल्का दबाव बनता है जो भाई के शरीर में रक्त संचार को संतुलित रखता है, उसके मानसिक तनाव को कम करता है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा व रक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। इसके साथ ही जब भाई अपनी बहन के हाथों से बने भोजन, मिठाइयों और उसके द्वारा लगाए गए तिलक, चंदन, रोली और अक्षत को ग्रहण करता है तो भाई के मन में अपनी बहन के प्रति अगाध निष्ठा, सम्मान और उसकी हर विकट परिस्थिति में रक्षा करने का आंतरिक संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। तो भक्तों, इस रक्षाबंधन पर इन 5 नियमों का पालन करें और अपने घर में सुख, समृद्धि व माता लक्ष्मी का वास पाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें।